हेलो एवरीवन, मेरा नाम संतोष कुमार है। मैं आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है कि हायर प्लांट्स में ये फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। हायर प्लांट्स मतलब जिन प्लांट्स में सीड्स होते हैं उनको हायर प्लांट्स कहते हैं, जैसे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स। जिन प्लांट्स में सीड्स नहीं होते हैं उनको लोअर प्लांट्स कहते हैं, जैसे कि एल्गी, ब्रायोफाइटा और पेरिडोफाइटा। तो हायर प्लांट्स में किस तरह से फोटोसिंथेसिस होता है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। फोटोसिंथेसिस जो है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है पूरे वर्ल्ड के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं रहेगा तो प्रोड्यूसर्स नहीं रहेंगे। हम जानते हैं इकोसिस्टम जो है वो प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स को लेकर के बनता है। तो इसमें जो मेन रोल प्ले करते हैं वो प्रोड्यूसर्स ही होते हैं। अगर प्रोड्यूसर्स फूड प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो उनके ऊपर डिपेंड होने वाले जो कंज्यूमर्स हैं वो भी मर जाएंगे, राइट। मतलब प्रोड्यूसर्स जो हैं, प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और फूड प्रोड्यूस करते हैं। वो फूड वो अपने लिए तो यूटिलाइज करते ही हैं, साथ में जो कंज्यूमर्स होते हैं वो इन प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम करते हैं और ये जो इकोसिस्टम है ये चलता है। तो फोटोसिंथेसिस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, राइट। तो ये जो फोटोसिंथेसिस है इसका नाम में ही इसका मतलब छुपा हुआ है, फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है टू प्रिपेयर। फोटो का मतलब हो गया लाइट और सिंथेसिस का मतलब हो गया टू प्रिपेयर। मतलब लाइट का प्रेजेंस में कुछ बनाना है। क्या बनाना है? टू प्रिपेयर फूड, खाना बनाना है। हम जानते हैं जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक मतलब दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय व्हिच प्रोसेस? बाय दिस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। यहाँ पे लाइट एनर्जी को, राइट, वो क्या कर रहे हैं? खाना बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं, फूड बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो फोटोसिंथेसिस है इसका डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? तो ये हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं और जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या है। अगर इसका डेफिनेशन कोई पूछे तो एक क्लास 5 का बच्चा क्या बोलेगा? वो बोलेगा कि जो फोटोसिंथेसिस है इट इज द प्रोसेस इन विच प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड, है ना। हम भी यही जानते हैं, इट इज द प्रोसेस, एकदम सही डेफिनेशन है, इट इज द प्रोसेस इन विच प्लांट प्रिपेयर इट्स ओन फूड। जो पेड़ पौधे हैं वो अपना खाना जिस प्रोसेस में बनाते हैं उसी को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इट इज द प्रोसेस इन विच प्लांट प्रिपेयर इट्स ओन फूड, राइट। तो ये जो डेफिनेशन है ये क्लास 5 का बच्चा है। लेकिन अगर हम क्लास 11 का एक बच्चा को पूछेंगे व्हाट इज फोटोसिंथेसिस और अगर सेम डेफिनेशन बोलता है तो क्लास 5 और क्लास 11 में, राइट, कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन आता है। रिएक्शन क्या है फोटोसिंथेसिस का? ये पता है सबको, राइट। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है 6CO2 प्लस 12H2O वाटर के साथ कंबाइन होता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट मतलब किसका लाइट? सनलाइट, है ना। हम जानते हैं सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सनलाइट और क्लोरोफिल का प्रेजेंस, सनलाइट और क्लोरोफिल का प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन होकर के C6H12O6 बनाता है। ये क्या चीज है? ये है ग्लूकोज, यही है खाना, यही है फूड। इसके साथ साथ इस रिएक्शन का एज अ बाई प्रोडक्ट निकलता है ऑक्सीजन 6O2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी, राइट, एनर्जी। तो ये है रिएक्शन
इसका फोटोसिंथेसिस। अगर डेफिनेशन हमें क्लास 11th के बच्चे को पूछेंगे व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, तो क्लास 11th का बच्चा ये बोलना चाहिए कि द प्रोसेस in which carbon dioxide combines with water, CO2 combines with water in presence of, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, टू गिव राइज, क्या करेंगे, ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड एनर्जी is called photosynthesis. Right? तो यहाँ देखो, the process in which carbon dioxide combines with water in presence of sunlight and chlorophyll to give rise to glucose, oxygen and energy is called photosynthesis. ये सेम रिएक्शन है जिसको हमने डेफिनेशन बना दिया, ठीक है। अब हम देखेंगे ये जो फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, व्हाट इज द साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। साइट फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, देखो समझ लो कि ये एक प्लांट, एक ट्री है, बड़ा सा पौधा है। ये जो ट्री है इसमें रूट्स होते हैं, ये देखो इधर इस तरह से रूट्स हैं, ये है स्टेम और ये है उसका टोटल ब्रांचेस, लीव्स, ये सारा चीज यहाँ पे। तो ये हो गया रूट, ये हो गया शूट। तो यहाँ पे ये जो पौधा है इसमें बहुत सारे ऐसे पत्ते हैं, लीव्स, राइट। तो वो कौन सा पार्ट है एक पौधा में जहाँ फोटोसिंथेसिस होता है, ये हम बचपन से जानते हैं। उसका रूट में तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, उसका स्टेम में भी फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, होता कहाँ पे है, लीफ। तो ये लीफ है उसका, है ना, लीफ, ये हो गया स्टेम और ये हो गया रूट। रूट किस में मदद करता है, सबको पता है कि रूट जो है वो एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। क्या चीज का एब्जॉर्प्शन, वाटर और मिनरल एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। तो यहाँ पे सॉइल में वाटर है, राइट, यहाँ पे वाटर है, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। ये वाटर जो है रूट के थ्रू प्लांट के अंदर एंटर करता है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है यहाँ पे, ये जो वाटर इन्वॉल्व हो रहा है, ये वाटर प्लांट को कहाँ से मिल रहा है, रूट से मिल रहा है, राइट, सॉइल से मिल रहा है। सॉइल से रूट के थ्रू वाटर एब्जॉर्ब होता है और ये एब्जॉर्ब होकर के जाइलम के थ्रू ये ऊपर चढ़ता है और लीफ तक पहुंचता है, और यही वाटर रिएक्शन में हेल्प करता है, राइट। रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ फॉर्म होता है, राइट। नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कहाँ से आता है, ये एटमॉस्फेयर से है। ये हो गया एटमॉस्फेयर, है ना, ये एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है। हम जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में मिक्सचर ऑफ गैसेस होते हैं, राइट। वो मिक्सचर ऑफ गैसेस में नाइट्रोजन 78% होता है, ऑक्सीजन 21% होता है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03% जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये एटमॉस्फेयर से स्टोमेटा के थ्रू लीफ के अंदर एंटर करता है, राइट। तो ये जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, जो रिएक्टेंट थे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये कहाँ से प्लांट को मिलता है ये हमको पता चल गया। वाटर मिलता है हमको सॉइल से, तो रूट ये एब्जॉर्ब करता है। कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है एटमॉस्फेयर से, थ्रू स्टोमेटा ये लीफ के अंदर एंटर करता है। अब एक लीफ को अगर हम देखेंगे तो ये जो ट्री है ये बता रहा है कि ये जो है ये डॉर्सी वेंट्रल लीफ यहाँ पे होगा। ये एक डाइकॉट ट्री है, डाइकॉट प्लांट है, और डाइकॉट प्लांट में जो लीफ होते हैं वो डॉर्सी वेंट्रल लीफ होते हैं। तो ये लीफ को अगर हम देखेंगे, दिस इज लीफ, ये एक लीफ है, राइट, इस तरह से लीफ होगा। तो ये यहाँ पे रूट, स्टेम और लीफ में लीफ इज द
organ in which photosynthesis takes place. हाँ, हम बोल सकते हैं कि जो यंग स्टेम होते हैं, जो ग्रीन कलर के स्टेम होते हैं, वो भी फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन जो मेजर ऑर्गन है पार्टिसिपेट करने वाला फोटोसिंथेसिस में, वो है लीफ। अगर ये लीफ को हम इस तरह से कट करेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन करेंगे, तो ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ लीफ या एनाटॉमी ऑफ लीफ क्या दिखाता है? ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर दिखाएगा। लीफ में दो सरफेस होते हैं, एक है अपर सरफेस जो लाइट के तरफ रहता है, जिसको एडैक्सियल सरफेस भी कहते हैं, और एक होता है लोअर सरफेस जो लाइट गिरता है उसका ऑपोजिट की तरफ होता है, वो है लोअर सरफेस या एबैक्सियल सरफेस। तो ये हो गया अपर सरफेस, इजी है, जो ऊपर की तरफ है उसको ऊपर सरफेस बोलेंगे और जो नीचे की तरफ है उसको लोअर सरफेस बोलेंगे, राइट? ये है लोअर सरफेस। तो एक डॉर्सिवेंट्रल लीफ का अगर बात करेंगे, एक डाइकॉट लीफ का अगर बात करेंगे, तो यहाँ पे इस तरह से बीम शेप गार्ड सेल्स होते हैं, और ये जो है, ये जो पार्ट है, ये जो चीज यहाँ पे है, इसको कहते हैं स्टोमा, राइट? ये बीम शेप या टिड्डी शेप इसमें गार्ड सेल्स होते हैं, और एक पोर होता है, इस पोर को कहते हैं स्टोमा, और उसका प्लूरल होता है स्टोमा, राइट? तो ये हो गया अपर एपिडर्मिस, क्योंकि ये ऊपर में है तो ये अपर एपिडर्मिस है, और नीचे की तरफ जो एपिडर्मिस है इसको कहते हैं लोअर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। अब लीफ के अंदर में जो सेल्स होते हैं उनको कहते हैं मेसोफिल सेल्स, और डॉर्सिवेंट्रल लीफ में दो तरह के मेसोफिल सेल्स होते हैं। एक जो मेसोफिल सेल्स ऊपर सरफेस की तरफ रहते हैं, अपर एपिडर्मिस की तरफ रहते हैं, वो इलोंगेटेड होते हैं और कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। कॉम्पैक्टली अरेंज्ड का मतलब एकदम खचाखच अरेंजमेंट उनका होता है। इंटरसेलुलर स्पेस इनमें एब्सेंट है, इस तरह से कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स होते हैं जिसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते हैं, एब्सेंट। तो ये इलोंगेटेड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस वाले जो मेसोफिल सेल्स हैं, इनको कहते हैं पैलिसेड पैरेन्किमा। ये हो गया पैलिसेड पैरेन्किमा। उसी तरह लोअर सरफेस की तरफ या पैलिसेड पैरेन्किमा का जस्ट नीचे, राइट, इस तरह से ओवल शेप का इस तरह से सेल्स अरेंज होकर के रहते हैं। ये भी मेसोफिल सेल्स हैं, राइट, इस तरह से अरेंज होकर के रहते हैं, ओवल शेप रहते हैं विथ इंटरसेलुलर स्पेस रहता है ये, राइट। इनको कहते हैं स्पॉन्जी पैरेन्किमा। ये है स्पॉन्जी पैरेन्किमा। तो स्पॉन्जी पैरेन्किमा का कैरेक्टर क्या है? यहाँ ये ओवल शेप के होते हैं और इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पे होता है। अब ये जो इंटरसेलुलर स्पेस है इसका नाम क्या है? क्यों यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस होता है? क्योंकि ये जो स्टोमाटा है इसी के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है। गैसियस एक्सचेंज का मतलब क्या है? जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से आ रहा है वो स्टोमाटा में एंटर करेगा, और अंदर में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो ऑक्सीजन रिलीज होता है, ये ऑक्सीजन यही स्टोमाटा के थ्रू बाहर एटमॉस्फेयर में निकलता है या बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। तो ये गैसियस एक्सचेंज का काम यही स्टोमाटा में होता है। और ये जो गैसेस अंदर घुसते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर घुसता है, तो वो स्टोर होने के लिए जगह चाहिए, वही जगह एक होता है इंटरसेलुलर स्पेस। या फिर जो ऑक्सीजन यहाँ लिबरेट हो रहा है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, उसको भी स्टोर होने के लिए जगह चाहिए, और वो जगह प्रोवाइड करता है ये इंटरसेलुलर स्पेस जो स्पॉन्जी पैरेन्किमा में होता है। पैलिसेड पैरेन्किमा और स्पॉन्जी पैरेन्किमा ये दोनों ही सेल्स जो हैं ये फोटोसिंथेसिस के लिए एबल होते हैं, क्योंकि ये दोनों ही तरह के सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होता है। अगर हम देखेंगे तो लीफ मेसोफिल सेल में एक सेल में 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट होते हैं, है ना? 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट जो हैं एक मेसोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट, ठीक है? 20 to 40 पर मेसोफिल सेल, एक मेसोफिल सेल में
20 से 40 क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या है? ये सेल का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है। ये एक डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है, उसी के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो ये एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। डबल मेम्ब्रेनस मतलब दो मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। इस तरह से दो मेम्ब्रेन इसका होता है। जो बाहर का मेम्ब्रेन है उसको कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन, बाहर है तो आउटर मेम्ब्रेन, अंदर है तो इनर मेम्ब्रेन। ये इनर मेम्ब्रेन हो गया। और आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस होता है। इस स्पेस को कहते हैं पेरिप्लास्टिडल स्पेस। ये जो स्पेस यहाँ पे है इसको कहते हैं पेरिप्लास्टिडल स्पेस। और ये जो पेरिप्लास्टिडल स्पेस है इसमें भी फ्लूइड प्रेजेंट होता है, राइट। ये जो स्पेस है इसको कहते हैं पेरिप्लास्टिडल स्पेस। दिस वन इज कॉल्ड पेरिप्लास्टिडल स्पेस। अंदर की बात करते हैं। अगर हम मेम्ब्रेन के अंदर आएंगे तो अंदर में ये टोटल स्ट्रक्चर जो है ये फ्लूइड एक सॉल्यूशन से भरा हुआ रहता है। ये जो सॉल्यूशन से भरा हुआ रहता है, ये सॉल्यूशन से भरा हुआ जो स्पेस है इसको कहते हैं स्ट्रोमा, राइट। ये एक सॉल्यूशन से भरा हुआ है समझो। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्ट्रोमा। ये पूरा इस तरह से सॉल्यूशन से भरा हुआ रहता है। ये सॉल्यूशन किसका रहता है? ये सॉल्यूशन रहता है वाटर, जो कि सॉल्वेंट है ऑब्वियसली, और एसिड, बेस, सॉल्ट एंड शुगर, है ना। शुगर, सॉल्ट, एसिड, बेस का एक सॉल्यूशन यहाँ पे रहता है। टोटल ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। दिस वन इज स्ट्रोमा। ये स्ट्रोमा, ठीक है। ये स्ट्रोमा के अंदर क्या क्या रहता है? सबसे पहले ये स्ट्रोमा के अंदर में देखेंगे तो एक इस तरह से सर्कुलर डीएनए रहता है। ये डीएनए से यहाँ पे आरएनए भी बने हुए रहते हैं। ये आरएनए और यहाँ पे राइबोसोम्स रहते हैं। कौन से राइबोसोम्स? 70S राइबोसोम। जो राइबोसोम जनरली प्रोकैरियोटिक सेल्स में होते हैं वो राइबोसोम्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ये है 70S राइबोसोम्स। तो यहाँ पे डीएनए है, यहाँ पे आरएनए है, यहाँ राइबोसोम है, तो डीएनए से आरएनए यहाँ बन रहा है और आरएनए है और इधर राइबोसोम है तो यहाँ पे प्रोटीन भी बनेगा, राइट। तो जो भी एंजाइम्स का जरूरत होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक्शन करने के लिए वो सारे एंजाइम्स यहीं पे बनते हैं। तो डीएनए का प्रेजेंस है और आरएनए है, 70S राइबोसोम है, जैसे एक प्रोकैरियोटिक सेल में होता है। इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को सेल विद इन ए सेल भी कहते हैं। एक ऐसा ऑर्गेनेल जिसको सेल विद इन ए सेल कहते हैं, या फिर इस ऑर्गेनेल को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल भी कहते हैं। और इसका जो डीएनए है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से बड़ा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को भी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल कहते हैं और क्लोरोप्लास्ट भी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है। यही क्लोरोप्लास्ट में कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, राइट। कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इस तरह से। एक एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स आपस में इस तरह से जुड़ते हैं। ये जो एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरा के ऊपर चौथा, इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है इसको कहते हैं स्टैक अरेंजमेंट। और ये जो अरेंज स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये मेम्ब्रेनस कॉइन जैसा स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ अरेंज होकर के क्या बनाते हैं? ग्राना। इसको कहते हैं ग्राना, राइट। ग्राना, ग्राना प्लूरल वर्ड है, प्लूरल फॉर्म है, राइट। सिंगुलर में इसको ग्राना कहते हैं, राइट। ये टोटल स्ट्रक्चर को ग्राना कहते हैं। और किस चीज से ग्राना बना है? एक एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से बना है और एक एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर को थाइलेकोइड बोलते हैं। इसको कहते हैं थाइलेकोइड।
राइट। तो इस तरह से एक एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर इस तरह से ग्राना प्रेजेंट होते हैं। और एक एक जो ग्राना है वो आपस में इस तरह से जुड़े हुए रहते हैं, आपस में जुड़े हुए रहते हैं विद स्ट्रोमा लैमेली। ये जो जुड़े हुए हैं ये इसको कहते हैं स्ट्रोमा लैमेली। स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं, फ्रैट लैमेली भी कहते हैं, इंटरग्रानुलर स्ट्रैंड भी कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें हमने देखी, दो पार्ट यहाँ पे हमने देखी जो स्ट्रोमा में प्रेजेंट है। एक ग्राना, दूसरा है स्ट्रोमा। यही दो जगह में फोटोसिंथेसिस होता है। तो बेसिकली फोटोसिंथेसिस जो है इसका दो स्टेप्स होते हैं। ये जो फोटोसिंथेसिस है इसका दो स्टेप्स होते हैं। क्या क्या दो स्टेप हैं? फोटोसिंथेसिस के दो स्टेप्स होते हैं। क्या क्या दो स्टेप्स हैं? एक है लाइट रिएक्शन और दूसरा है डार्क रिएक्शन। दो स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 लाइट रिएक्शन और दूसरा है डार्क रिएक्शन। सो ये बहुत ही आसान है। लाइट रिएक्शन का मतलब लाइट के प्रेजेंस में होगा और डार्क रिएक्शन का मतलब रात को नहीं होगा, ये भी दिन में ही होगा, लेकिन लाइट इसके लिए एसेंशियल नहीं है। राइट। लाइट रिएक्शन में लाइट बहुत ही एसेंशियल है, डार्क रिएक्शन में लाइट एसेंशियल तो नहीं है, लेकिन ये दिन में ही होगा, रात को नहीं होगा। राइट। अंधेरे में नहीं होगा। डार्क रिएक्शन जस्ट इसका ऑपोजिट किया गया है, ये एक मिसनोमर है। राइट। बट डार्क रिएक्शन जो है ये दिन में ही होता है अलॉन्ग विद लाइट रिएक्शन, और लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो डार्क रिएक्शन में यूज होते हैं। समरी इसका देखेंगे अगर हम लोग कि लाइट रिएक्शन जो है इसमें होता क्या है, अगर एक समरी देखेंगे तो लाइट रिएक्शन में लाइट यूज होता है और लाइट एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इन लाइट रिएक्शन दिस लाइट एनर्जी converted to light energy converted to chemical energy। ये जो लाइट एनर्जी है ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। लाइट एनर्जी को हम रेडिएंट एनर्जी भी कह सकते हैं, फिजिकल फॉर्म कह सकते हैं, फिजिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं। ये जो है ये केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या है? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। राइट। डार्क रिएक्शन में क्या होगा? डार्क रिएक्शन में जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये रिड्यूस होता है, रिड्यूस होकर के क्या बनता है? रिड्यूस टू कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज। तो ये दो सेपरेट चीजें हैं। लाइट रिएक्शन जो है इसमें लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज बनता है। ठीक है। दो रिएक्शन होता कहाँ पे? ये जो लाइट रिएक्शन है ये ग्राना में होता है, थाइलाकोइड में होता है, ऑकर्स इन ग्राना। ठीक है। पर्टिकुलरली कहाँ पे? थाइलाकोइड में। और डार्क रिएक्शन कहाँ पे होता है? ये होता है ऑकर्स इन स्ट्रोमा। डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है क्योंकि डार्क रिएक्शन के लिए जो एंजाइम्स चाहिए वो स्ट्रोमा में प्रेजेंट होते हैं।